अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड में हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त अमेरिका की सेना पूरी तरह से सत्ते में पड़ी हुई है। जब से यमन के हुतीस ने अमेरिका का तकरीबन दावा किया जा रहा है कि $30 मिलियन से बना हुआ एक घातक ड्रोन को मार गिराया है, उसका एक भी पुर्जा नहीं बचा। जब से अमेरिका की सेना इस वक्त सत्ते में पड़ी हुई है यमन के हुतीस को लेकर, यमन के हुतीस की ताकत के गुणगान करती हुई नजर आ रही है कि यमन के हुतीस ने जिस तरह से उसका सबसे घातक ड्रोन को मार गिराया है, अमेरिका की सेना ये कहने पर मजबूर हो चुकी है कि यमन के हुतीस बहुत ज्यादा ताकतवर है और बैलिस्टिक मिसाइलों का यूज वो सिर्फ जो है ड्रोनों को गिराने के लिए कर रहे हैं दोस्तों। वहीं पर आईसीजी के अंदर जो है इजराइल के खिलाफ एक बड़ी बात कह दी गई है। इजराइल ने जो अवैध कब्जा फिलिस्तीन पर किया हुआ है उसको लेकर आईसीजी के अंदर से कुछ बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वहीं पर सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ दोस्तों खुलकर बयान दे दिया है। जी हाँ, सऊदी अरब ने दोबारा से इजराइल को हड़काया है। इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया था। लेबनान के दक्षिण के अंदर उसने जो हमले किए हैं उसके पलटवार में ऐसी खबर निकल के आ रही है कि पलटवार में लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर जो है मिसाइलें दागी जा रही हैं। वहीं इजराइल और ब्राजील के बीच में हालात बहुत ज्यादा तनातनी के हो चुके हैं। ब्राजील और इजराइल दोनों आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। दरअसल आईसीजी की रिपोर्ट में क्या बात कही गई है, आईसीजी के अंदर ये बात कही जा रही है कि इजराइल के वकील जो है इजराइल को खत्म किया जाना चाहिए। वकील पॉल रिचर ने यह बात कही है कि मैं दिखाऊंगा कि लागू और अच्छी तरह से स्थापित और निर्विवाद तथ्यों के आधार पर फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल का 56 साल का कब्जा स्पष्ट रूप से और गंभीर रूप से गैर कानूनी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इसे पूरी तरह से और बिना शर्त समाप्त किया जाना चाहिए। यानी कि पिछले 56 सालों से इजराइल ने जो फिलिस्तीन के अंदर कब्जा किया हुआ है वो बहुत ही गंभीर है और गैर कानूनी है। इसको पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए और इसके सारे ठोस सबूत जो है हम वकील को कोर्ट के अंदर दिखाएंगे। ये बात कहते हुए नजर आ रहा है वकील पॉल रिचर ने यह बात कही है कि हम कोर्ट को वो सारे सबूत दिखाएंगे कि इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर जो कब्जा किया हुआ है, जिन जगहों को घेरा हुआ है, वो जगह जो है अवैध तरीके से इजराइल ने हड़पी हुई है और इजराइल चाहता है कि गजा को भी वो हड़प ले। तो आईसीजी के अंदर ये बात रखी गई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कि इजराइल ने अवैध तरीके से गजा के अंदर दोस्तों जो है पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। वहीं पर ब्राजील और इजराइल के बीच इस वक्त तनातनी का माहौल बना हुआ है। इजराइल ने ब्राजील के अंदर बैठे राजदूत को इजराइल के अंदर बुलाकर उसको फटकार लगाने की बात कही थी। दरअसल ब्राजील के अंदर से कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि ब्राजील ने इजराइल के लिए हिटलर से तशबीह दे दी थी। कंपैरिजन जो है हिटलर से नेतन्याहू का कर दिया था कि नेतन्याहू आज के हिटलर हैं। जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया था उसी तरह से आज हिटलर की तरह इजराइल के नेतन्याहू जो है वो फिलिस्तीनियों का नरसंहार करें। तो इस मामले को लेकर ब्राजील और इजराइल के बीच एक भयंकर तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। इजराइल और ब्राजील के बीच राजनयिक संबंध तोड़ने की बात की जा रही है। दरअसल आप लोग स्क्रीन पर ये देखिए, ब्राजील ने इजरायली राजदूत को निर्वासित कर दिया है। यहाँ ब्राजील ने इजरायली राजदूत को अपने ब्राजील के अंदर से भगा दिया है और ब्राजील ने यह कह दिया है कि हम इजराइल से सारे राजनयिक संबंधों को पूरी तरह से खत्म करते हैं। इस ब्राजील और इजराइल के बीच तनातनी का माहौल बहुत भयंकर तरीके से इस वक्त देखने को मिल रहा है। इजराइल का साथ एक और देश ने छोड़ दिया है, ब्राजील ने पूरी तरह से इजराइल के दामन को छोड़कर एक बड़ी चोट जो है इजराइल को दी है दोस्तों। वहीं पर अमेरिका की सेना इस वक्त यमन के हुतीस के गुणगान करती हुई नजर आ रही है। यमन के हुतीस ने जैसे ही अमेरिका के लड़ाकू ड्रोन को पूरी तरह से मार गिराया, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की सेना, अमेरिका के अंदर के जो लोग हैं वो पूरी तरह से यमन के हुतीस के दीवाने हो चुके हैं। यमन के हुतीस के दीवाने हो गए हैं कि हाँ, यमन के हुतीस के पास वो सुपर पावर है, वो बिना किसी के डरे, बिना किसी से झिझके इनडायरेक्टली जो है हमले कर रहे हैं। उन्होंने लड़ाकू ड्रोनों को जो 30 मिलियन रुपए का बताया जा रहा है, $30 मिलियन का बताया जा रहा है कि उसको यमन के हुतीस ने गिराया हुआ है। तो अमेरिका की सेना यमन के हुतीस की इस वक्त दोस्तों जो है पूरी तरह से आशिक बन चुकी है, दीवाना बन चुकी है। अमेरिका की सेना क्या कह रही है? दरअसल अमेरिका की सेना ये बात कहती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी नौसेना में ये अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि हुतीस इतिहास में जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करने वाली पहली ताकत है। ये सब दुनिया के अंदर की सबसे पहली ताकत है जो जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग कर रही है, बैलिस्टिक मिसाइलों से जहाजों पर हमला कर रही है। यानी कि ये लोग अपने आप में पहले ही चिंताजनक हैं कि अगर कोई भी जहाज, कोई भी ड्रोन यमन के अंदर पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लाल सागर के अंदर से ले जाने की कोशिश की जाती है, तो यमन के हुतीस बैलिस्टिक मिसाइलों से उन जहाजों को, उन ड्रोनों को पूरी तरह से मार गिराते हैं। अमेरिका की सेना यमन के हुतीस की दीवानी बन चुकी है। सऊदी अरब ने एक और बार
फिर से इजराइल के लिए बड़ी बात कह दी है। सऊदी अरब ने इजराइल के लिए बड़ी बात कह दी है, यानी कि ये कहा जा सकता है, जिस तरह से खबर निकल के आ रही है उस खबर के आधार पर, कि सऊदी अरब ने ताल ठोक कर यह बात कही है कि जब तक फिलिस्तीन को आजाद नहीं कर दिया जाएगा, जब तक फिलिस्तीन को पूरी तरह से उसको एक देश स्थापित नहीं कर दिया जाता, स्वतंत्र देश नहीं बना दिया जाता, तब तक इजराइल से कोई भी राजनीतिक संबंध बरकरार नहीं किए जाएंगे। दोबारा से इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब ने हुंकार भरी है। सऊदी अरब ने इजराइल को डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये बात कह दी है। दरअसल क्या बात सऊदी अरब तरफ से कही गई है? सऊदी अरब का कहना है कि इजराइल के साथ तब तक कोई राजनीतिक संबंध नहीं होंगे जब तक कि 1967 की सीमा पर पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी जा सकती। जब तक नहीं दी जाती तब तक इजराइल से सऊदी अरब कोई भी राजनीतिक संबंध को बरकरार नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने यह कहा था कि हम यमन पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिका ने यह कहा था कि हम यमन से जो है जंग नहीं चाहते। अमेरिका ने और ब्रिटिश के जहाजों को यमन के हूतीस ने अपना निशाना बनाया, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि ये यहूदी जो है ऐसे ही कहते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये यहूदी कहते हैं कि हम हमला नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं, मौका देखते हैं। अब दावा ये किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने ये बात कही है। क्या सऊदी अरब ये बात अंदर से कह रहे हैं या फिर ऊपर ही ऊपर ये बात कही जा रही है कि अमेरिका से कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं बरकरार किए जाएंगे? हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि बहुत सारे अरबी और मुस्लिम देशों के अंदर से होकर इजराइल तक सहायता प्रदान की जा रही है। इजराइल के सामानों को ट्रकों से भरकर जॉर्डन की सीमा से इजराइल तक पहुंचाया जा रहा है। तो लोग एक शक की निगाह से जो है सऊदी अरब पर, इस सऊदी अरब की इस बात को देखते हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब ने जो बात कही है कि अमेरिका हम इजराइल से कोई भी राजनीतिक संबंधों को बरकरार नहीं करेंगे, तो ये बात एक अलग है कि सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ है। तो इस बयान को शक की निगाह से इस वक्त देखते हुए नजर आ रहे हैं। एक और रिपोर्ट ये निकल के आई है कि लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर पलटवार शुरू कर दिया गया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि लेबनान का पलटवार इजराइल की धरती पर जबरदस्त मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर जबरदस्त मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि सऊदी अरब ने जो बात कही है, क्या इस पर आप लोग भरोसा करते हैं या नहीं करते? बाकी सारी रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।